के साथ शेयर करता हूँ, आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी और आपके लिए तज़किया करना आसान हो जाएगा। पहला नफ्स अल्लाह ने बताया नफ्सुल लव्वामा, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा। सूरह क़ियामा चैप्टर 75 29वें पारे में अल्लाह कहते हैं ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, आई स्वीयर बाय द डे ऑफ जजमेंट, वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, एंड आई स्वीयर बाय द नफ्सुल लव्वामा। अब ये क्या है नफ्सुल लव्वामा? हमारे अंदर हमारा अल्लाह ताला ना हमारा सॉफ्टवेयर बता रहे कि तुम लोग इन 3 चीज़ों के हो। तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है ना, वो मैंने 3 चीज़ें बनाई। नंबर 1 नफ्सुल लव्वामा, तुम्हारे अंदर एक नफ्स है, एक सेल्फ है, नफ्स को सेल्फ कहते हैं। तुम्हारे अंदर एक सेल्फ है जो लव्वामा है। लव्वामा से मुराद है कि सेल्फ रिप्रोचिंग है। सेल्फ रिप्रोचिंग से मुराद है नदामत कराता है तुम्हें। हर इंसान के अंदर इंसान मौजूद है। जैसे नाइकी कहता है ना जस्ट डू इट, तो ये नफ्स कहता है जस्ट डोंट डू इट, यानी बुरा काम मत करो। अंदर से आवाज उठती है हर बंदे के। और आप ये नोट करेंगे कैसे, मिसाल के तौर पे आप किसी को बुली होते देख रहे हैं अपने क्लासरूम में, आप किसी के साथ इनजस्टिस होते देख रहे हैं, आपके अंदर से एक आवाज़ उठेगी कि नहीं ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, मुझे हेल्प आउट करना चाहिए इसको। ये जो मलामत है ये वाला नफ्स करता है, और ये अल्लाह की तरफ से हमें गिफ्ट है नफ्सुल लव्वामा। जब तक ये नफ्स जिंदा है, जिसे हम उर्दू में सिंपल लैंग्वेज कहते हैं ज़मीर, जब तक ज़मीर जिंदा है तो इंसान इंसान है। जब उसका ज़मीर ही मर गया तो वो दरिंदे से भी बदतर है। फिर तो वो ज़ाहिर है कि हिटलर ही बनेगा ना, इंसेंसिटिव बनेगा, साइको पेशेंट बनेगा, फिर वो लोगों को टॉर्चर करने लगेगा। तो नफ्सुल लव्वामा पे काम करना चाहिए, ये हमारा पहला टास्क है। अगर ये नफ्स मर गया, ज़मीर हमारा मर गया, तो फिर वही हदीस अप्लाई होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कहा कि जब तुम हया ना करो तो जो चाहे करो। यानी जिस बंदे में शर्म ही नहीं है, उससे फिर क्या एक्सपेक्टेशन है, वो सब कुछ करेगा। जैसे आज ही मैं अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डांटा कि हम जब टीचर क्लास में जाता है तो वो बिल्कुल खामोश रहते हैं। जैसे ही टीचर क्लास से निकला तो वो सारी वही बातें शुरू, वही उधम मचाओ शुरू, वही शोर शुरू। तो आई टोल्ड देम दिस हदीस कि कुछ शर्म करें, मतलब अल्लाह ताला देख रहा है। टीचर के निकलने का ये मतलब नहीं है कि अब आप आज़ाद हैं, अल्लाह ताला तो वहाँ पर मौजूद है ना। तो वही हदीस है कि जब तुम शर्म ना करो तो जो चाहे करो, जब तुम हया ना करो तो जो चाहे करो। तो हमारा पहला टास्क है नफ्सुल लव्वामा को ग्रो करना। कैसे होगा नफ्सुल लव्वामा ग्रो? अगर मैं आपसे पूछूं ये जो मलामत है इंसान की, ये जो ज़मीर है, ये कैसे स्ट्रांग होता है? मलामत और ज़मीर को कैसे स्ट्रांग करते हैं? कभी आपने किया अपनी मलामत को, अपने ज़मीर को स्ट्रांग करने की कोशिश की है? थोड़ा सा सोचें, क्या अच्छी कंपनी में जाके बुक्स पढ़ के? कैसे? हाउ टू डू तज़किया ऑफ दिस नफ्स, नफ्सुल लव्वामा। एक तरीका है कि ऐसा लिटरेचर पढ़ के जो मलामत करने वाला लिटरेचर है। जब हम लिटरेचर भी वही पढ़ेंगे, एंटरटेनमेंट भी वही देखेंगे जिसमें मलामत दूर दूर तक नहीं है, जिसमें सिर्फ हंसी मजाक है, मीम्स हैं, दैट्स इट, तो ये नफ्स तो मर जाएगा। ज़मीर वाला नफ्स गया। किसी दौर में पीटीवी के ड्रामों में कुछ मलामत होती थी, कुछ ज़मीर को जगाया जाता था, बड़े अच्छे अच्छे ड्रामास बनते थे। आगोश इज़ वन सच ड्रामा, अभी पिछले दिनों पीटीवी पे लगा हुआ था, जिसमें वो बड़ा अच्छा मैसेज यूथ को देते थे, और बड़ा अच्छा जो है ना वो एक मैसेज पूरी सोसाइटी को देते थे, जिससे ज़मीर थोड़ा मलामत करता था कि यार बुराई को बुराई समझो, अच्छाई को अच्छाई समझो। आज के ड्रामास तो दूर दूर तक मलामत है ही कहीं नहीं। उसमें सिर्फ जो है वो अफेयर्स दिखाए जा रहे हैं, और ये दिखाया जा रहा है कि फ़लानी बहन दूसरी बहन से जेलस है कि उसका रिश्ता हो रहा है, या उसका जो है वो किसी से प्यार करती है तो मुझे भी ऐसे करना चाहिए। मतलब अजीब व गरीब स्टोरीज़ जिनका ना कोई सर है ना कोई पैर है। इसलिए आप लोगों ने अगर इस नफ्स को ग्रो करना है, ऐसा लिटरेचर पढ़ें जो मलामत करता है, ऐसे नॉवेल्स पढ़ें जिसमें कुछ लेसन है, ऐसी चीज़ें देखें जिसमें लेसन है। आई कैन टेल यू सो मैनी मूवीज़ जिनसे ज़मीर मलामत करता है। वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज़, मैं मूवीज़ नहीं देखता लेकिन बहुत कम देखता हूँ, बहुत चोजन मूवीज़ मैं देखता हूँ। द लास्ट सामुराई इज़ अ ग्रेट मूवी इन दिस सेंस। बहुत पुरानी मूवी है, उसमें बहुत अच्छा लेसन है ज़मीर के लिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी जिसमें ज़मीर के लिए एक लेसन है। मलामत होगी आपको कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, थॉट प्रोवोकिंग मैसेज होगा उस चीज़ का। ओके, ऐसी चीज़ों के साथ अपने आप को अटैच करें। एंड द बेस्ट लिटरेचर फॉर ग्रोइंग नफ्सुल लव्वामा इज़ कुरान इटसेल्फ। कुरान का 30वां पारा अगर आप डेली पढ़ना शुरू कर देना,
यू विल बी अ चेंज पर्सन फॉर एवर। क्योंकि रोजाना आप ऐसी आयतें सुनेंगे कि मैं अकाउंटेबिलिटी लूंगा, कल को मैं तुम्हें जिंदा करूंगा। अल्लाह कहते हैं कल को क़यामत आएगी, तुमसे सवाल किया जाएगा। अल्लाह अपनी बड़ाई बता रहे होते हैं, तो कितना नफ्स बूस्ट होता है ये वाला। तो इसलिए कुरान पे पॉन्डर करें। सबसे बेस्ट तो ये कि कुरान को एज ए लिटरेचर पढ़ें, कुरान को एज ए तज़किया नफ्स का टूल बनाकर पढ़ें। दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। और ऐसी जगहों पे आए जो हलकात हमारे हो रहे हैं, इट्स जस्ट वंस अ वीक। ऐसी जगहों पे आप आएंगे, आपका नफ्सुल लव्वामा ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे। कल को खुदा ना खास्ता आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं कि आपका दिल नहीं कर रहा नमाज पढ़ने का, या आपका दिल गुनाह करने को कर रहा है, तो आपको इंशाल्लाह ये बातें याद आ जाएंगी, क्योंकि ये बातें आपके सबकॉन्शियस में होंगी। आपको याद आ जाएगा हदीस मैंने सुनी थी, मैंने सेल्फ कंट्रोल की बात सुनी थी। तो ये नफ्सुल लव्वामा की स्ट्रेंथ है। तो इस नफ्स को मारे नहीं। हमारी रूटीन गवाही दे रही है कि हम इस नफ्स को कत्ल कर रहे हैं, हम इस नफ्स को मार रहे हैं, क्योंकि रूटीन में मलामत वाली चीज ही कोई नहीं। टीनेजर की क्या रूटीन है? सुबह वो उठता है, स्कूल में जाता है, स्कूल में सारा दिन मलामत वाली कोई चीज नहीं होती, पढ़ाई होती है, ड्राई किस्म की पढ़ाई होती है, या बस वो हंसी मजाक होता है। उसके बाद वो घर आता है, वहाँ भी हंसी मजाक है, कुछ भी नहीं है। इसलिए प्लीज अपनी रूटीन में चीजें लेकर आए, नफ्सुल लव्वामा को